अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कर रही हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस शुरू हो गया मेरा आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। और आज जो है वो वेदर थोड़ा सा मतलब ठंडा था, धूप इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और कल थी मेरे घर दुआ, और फिर मैं आज जो है वो लेट उठी हूँ। ये दुआ जिस दिन हो घर में तो फिर पता है आपको कि कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो कल रात को मैं बहुत लेट सोई, बड़े देगचे वगैरह, क्योंकि मेरे पास हेल्पर कोई भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं जो है वो खुद ही अपना काम कर लेती हूँ। मैं ये नहीं रखा मैंने कि अब कल देखूँगी। मुझे ये भी था कि बारिश ना हो जाए, तो मैंने बाहर से सारे बड़े देगचे मेरे साथ हस्बैंड मेरे जो है वो हेल्प कर देते हैं। तो मैंने फिर सारा कुछ काम ख़त्म करके और फिर मैं जो है वो सोई, लेट हो गई थी काफ़ी। फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था, फिर बच्चों को स्कूल भेज के मैं सो गई। तो मैं अभी उठी हूँ, ये 12 बजे का टाइम है, नाश्ता वगैरह किया है। तो रात को बर्तन वगैरह इस तरह समेट के जो है वो धो के जो है वो डाइनिंग पे छोड़ दिए थे। अब ये ड्राई हुए हैं तो बस अब इन्हें उठा दूँगी। और किचन के हालात कुछ यूँ हैं, एक देगचा बड़ा अभी भी रहता था, तो साथ बाकी सर्दियाँ हैं ना, तो फ्रिज में ये अच्छी बात हो गई थी कि फ्रिज में रखने की कोई ख़ास जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि सर्दियाँ तो बाहर ही रह गया था सब कुछ, लेकिन अब जो है वो सब कुछ समेटना है। तो बस अब मैंने कहा पहले मैं जो है वो घर समेट लूँ, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है किचन का। चलो ये है कि किचन में सब कुछ अंदर है तो इतना ख़ास पता नहीं चलता। तो मैं घर समेट लूँगी, जल्दी से घर के काम ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद चलूँगी किचन के अंदर। बस जी, तो यहाँ पे अब बर्तनों को जगह जगह रख दूँगी जहाँ जहाँ से निकाले थे। क्योंकि जब अभी मैं सोच रही थी कि जब हम बर्तन निकालने लगते हैं तो खुले दिल से जो है वो ये भी चाहिए, तो रखने उतने ही मुश्किल लगते हैं या फिर सुस्ती वाला काम लगता है शायद तभी। तो बस अब मेरी जो है वो सफाइयाँ कंप्लीट हो गई थी, मैंने जल्दी से वैक्यूम लगा लिया था। अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन मेरा बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ था। बहुत 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 ज़्यादा गंद थी। इतनी तो वीडियो में लग नहीं रही होती जितनी होती है गंद। तो ये होता है कि एक दिन थोड़ा सा गैदरिंग वाला काम हो तो
अगला दिन जो है वो, और ऊपर से जो ऑयल वगैरह वाली गंद होती है ना, मैल, मतलब अब मेरे कल का जो भी लेफ़्ट ओवर था, मतलब मैंने दाल बनाई थी, साथ सालन बनाया था मटन का, और ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना, मैंने आप लोगों को बताया अपने सारे पिछले व्लॉग्स में कि मेरा जो है वो घर बन रहा है। तो घर का काम लगा हुआ है, लेबर्स लगा हुआ है, तो वो माशाल्लाह से वो ख़त्म हो गया था, तो फाइनल दुआ की थी। तो मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊँगी। वो फिर अब रेंट पे चला जाएगा। तो बस जो बच गया था उसे मैं रात को तो इसी तरह छोड़ गई थी, जितना मुझसे समेटने हो सके थे मैंने सब कुछ समेट लिया था। बाकी ये चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि हिम्मत जवाब दे गई थी। तो आज बस ये निकालूँगी, चावल बचे हुए इनको भी छोटी देगची में शिफ्ट कर लूँगी, और दाल, सालन जो भी चीज़ें थी उन्हें छोटी-छोटी देगचियों में रख के या जिसमें भी टिफ़िन्स में रख के तो फ्रिज में रख लूँगी। इस तरह से ये होता है कि स्पेस आपकी भी जो है वो घिरी रहती है, बहुत ज़्यादा स्पेस बड़े देगचे घेरते हैं। तो मैंने जल्दी से जो है वो फिर इनको साफ़ कर लिया, धो के जगह पे रखना, अब ये भी बड़ा एक आपको लगता है कि बड़ा हमने कंप्लीट कर लिया टास्क, क्योंकि जब तक चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे ना हों, तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती, लगता है काम ना कुछ अधूरा-अधूरा है और पूरा नहीं हुआ, और तसल्ली नहीं होती ना आपको खाने-पीने की, ना सोने की। तो मुझे रात को नींद भी सिर्फ़ ये है कि थकन की वज़ह से जो आ गई थी, वरना तसल्ली वाली जो पुरसुकून नींद होती है ना, वो नहीं आ रही होती। बस देगचे बड़े जल्दी से धो लूँगी, तो ये है कि आधे से ज़्यादा फिर मुझे थोड़ा साफ़ लगने लग गया था कि किचन थोड़ा साफ़ हो गया सुबह, वरना बच्चों को स्कूल भेजते हुए मैं बनाते इतना ना तंग हो रही थी। मैंने कहा ये क्या, कब मैं कैसे करूँगी, और एक तो वो होता है ना कि जब ज़्यादा काम हो तो सोच-सोच के ही हमारी जो है वो एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सुस्ती आ रही होती है कि अब कहाँ से शुरू करना है और इसे कहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो बस ये है कि बस मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, और मेरा जो है वो अब काफ़ी हद तक सिमट रहा था। और ये मेरे पास 2 कढ़ाइयों में जो है वो रखे हुए थे बच्चों की, जो मैं लंच बॉक्सेस के लिए चीज़ें फ्राई करती रहती हूँ, तो 2 चीज़ों में मेरा आ गया था। मैंने सोचा अब लगे आज जो है वो ये सारा कुछ भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये भी बड़ी एक काम होता है मुश्किल। तो बस इनको कर लिया था, और मेरा पता नहीं चूल्हा बर्तन क्यों काले करने लग गया है, अब पता नहीं चूल्हे में कोई मसला है या फिर गैस ऐसी आ रही है सिलेंडर में, तो कुछ भी मुझे अभी पता नहीं चल रहा था। तो इसको बहरहाल मैं ठीक करवाऊँगी। मैंने सिलेंडर वाले जो भाइयों ने बुलाया तो था, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि उन्हें भेजिएगा वो चेक कर जाएँ, लेकिन वो आए नहीं थे। तो फिर अब इसको भी बहरहाल चेक कराऊँगी, क्योंकि काले बर्तन धोने तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, जिस जगह पे रखो वो जगह भी फिर काली हो जाती है। तो ये देखें, जहाँ पे मैंने रख के इसे वॉश किया तो काली सारा कुछ काला-काला हो गया था। और कल से मैं जो है वो, क्योंकि आग पे ना, क्योंकि न्याज़ वगैरह का खाना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो हमने आग पे ही बनाया था। तो मैं जो है कल से वो काले बर्तन ही धो रही थी, और मेरे हाथ जो है वो मुझे बिल्कुल ख़राब फ़ील होने लगे हुए थे। तो मैंने कहा अब ये भी काले धोने पड़ रहे हैं। ख़ैर इसको मैं ठीक करा लूँगी, अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें। तो बस जल्दी से बर्तन ये वाले धो के, तो फिर उसके बाद बच्चों के आने का एकदम से टाइम हो गया था। लेकिन ये कि मुझे था कि खाना बना हुआ है, तो बस तसल्ली थी। बच्चों को ना फिर स्कूल से आते साथ ही खाना जो है वो ना मिले तो बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, वैसे भी भूखे हुए होते हैं। सर्दियों की वजह से टाइमिंग भी ज़्यादा हो गई है ना, तो इस वजह से। तो बस अब जल्दी से ये काम ख़त्म कर लूँगी किचन में एक दफ़ा घुस जाओ, अगर आपको हो के ये वाले काम सारे करने हैं आज, ख़त्म डिटेल में थोड़ा करना है, तो वो फिर ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। और बिग सिंक के बर्तन, सिंक में पड़े हुए बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते, और कभी भी सिंक खाली नहीं रहता, कभी भी। जब भी आप चाहे डीपली धो के जाएँ, चाहे रफली धो के जाएँ, लेकिन वापस आएँगे तो आपको सिंक में बर्तन ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि ज़िंदगी में से बर्तन ने नहीं ख़त्म होना। ख़ैर ये भी एक काम है, बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने वाली औलाद है, अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत दी है, तो फिर इंसान हैं तो फिर ये चीज़ें भी तो होती हैं। इंसानों से सब कुछ है, वरना कोई ना हो तो क्या ज़िंदगी है। बस इसके बाद बच्चे भी मेरे आ गए थे माशाल्लाह से, और ये 2:30 बजने वाले थे, और मैं सुबह ज्यों ही उठी हूँ लगी हुई हूँ, लेकिन अभी तक मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो बस बच्चे आए तो मैंने बाकी सारे काम वहीं पे छोड़े, तो मैं जल्दी से अब बच्चों को खाना देने के लिए आ जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अब पहले स्टोव को जो है वो क्लीन कर लूँ, अच्छे से चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि चूल्हे के ऊपर बहुत ही ऑयल, घी और जो भी पार्टिकल्स होते हैं खाने के, वो पड़े हुए थे।
थोड़ा सा ड्राई हुआ तो मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कराया, बच्चों को जल्दी से रोटी बना दूँगी क्योंकि जो चीज़ बनी हुई होती है वो बच्चों को कभी नहीं चाहिए होती। मेरे जो है वो कल के बने हुए थे चावल, सालन, तो बच्चों को वो नहीं खाना था, वो दाल और रोटी खानी थी उन्हें क्योंकि वो आज थोड़ी-सी मुझे बनानी मुश्किल लग भी रही थी और जो चीज़ अवेलेबल है वो तो बच्चों ने खानी ही नहीं है। अगर मैंने रोटी बना के लपेट के रखी होती तो उन्होंने बिल्कुल कहना था कि हमने जो है वो आज रोटी नहीं खानी, हमने चावल खाने हैं। वैसे बच्चे पुलाव इतने शौक से खाते हैं लेकिन आज उन्हें नहीं खाना था। तो ऐसा किस-किस के घर में होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बस यहाँ पे बच्चों को जल्दी से फुल्के 2-3 बना के तो बच्चों को खाना दे दूँगी, तो फिर अगले काम मैं अपने शुरू करूँगी। बस जी, तो बच्चों ने खा लिया था यहाँ पे खाना वगैरह, तो मैंने वो वाले बर्तन भी जल्दी से वॉश किए। अब किचन की ये जो कपड़े होते हैं, साफ़ियाँ बोलते हैं हम लोग तो अपनी ज़ुबान में, कश्मीर में तो पता नहीं, बाकी जो भी किचन के कपड़े ये सारे मैं धो के इस तरह उस लगे आती ना कि पानी गर्म था तो फिर मैंने सर्फ़ में डाल के मैं किचन में ही वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। तो इन्हें जल्दी से वॉश करके तो फिर मैं जो है वो किचन भी जल्दी से धो लूँगी क्योंकि फिर किचन का काम ऐसा है कि बच्चों के आने के बाद बार-बार चलना पड़ता है, तो बच्चे जो हैं वो फिर ड्राई नहीं होने देते, बीच में फिर के पाँव लग के तो वो फिर अच्छा सा धुला हुआ भी नहीं होता, तो फिर मज़ा नहीं आता ना सफाई का। बस जल्दी से यहाँ पे ये काम करके तो किचन धो लेती हूँ जल्दी से। किचन मेरा क्लीन हो गया था जनाब, तो उसे मैं छोड़ आई थी ड्राई होने के लिए। तो अब मैं आ गई थी वॉशरूम में क्योंकि वॉशरूम की भी हालात बहुत ख़राब हुए हुए थे मेरे ना। वॉशरूम में ग्रोडिंग जिसे कहते हैं ना, उसका थोड़ा सा काम था तो फिर वो करवाई थी। तो फिर वो 2 दिन में जो है वो वॉशरूम जो है वो क्लीन नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा आज मैं जो है वो उसको भी लगे हाथ करते करते कामों में कर ही लूँ, क्योंकि फिर छोड़ दो अगर क्या थोड़ी देर लेट जाओ रेस्ट करो तो फिर वो काम हमसे बिल्कुल भी नहीं होता। बाथ का जो टब होता है वो धोना थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि वो लेंथ में होता है इसलिए भी शायद, और क्योंकि गहरा होता है तो फिर इसके अंदर जो है वो घुस के साफ़ करना, और वैसे भी ना कलर थोड़ा सा लाइट है तो फिर ज़रा सा भी मैल हो ऊपर ये गंदे हाथ लगें बच्चों के, वो बच्चे जो है वो बीच में गंदे हाथ भी धो लें तो वो फिर सारा गंदा गंदा लगने लग जाता है। तो मैं इसे धो लूँगी, इससे ज़्यादा बार मैं यूज़ तो नहीं करती, बच्चे जो है वो शॉवर करने के लिए कभी कभार मैं बच्चों को भी इसमें नहला देती हूँ, वरना बहुत कम ही जो है वो यूज़ में होता है, लेकिन गंदा उसी तरह होता है जिस तरह हम नॉर्मल यूज़ में करते हैं। तो खैर बातों बातों में मेरा वॉशरूम भी क्लीन हो गया था, तो चलें थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि काम जो है वो घर का ख़त्म हो गया और घर थोड़ा ना हल्का हल्का फील होने लग जाता है।
लेटी थी, घर के काम ख़त्म हुए हैं, थोड़ी देर कम्बल रख के मैंने सोचा था थोड़ी देर लेट जाऊँगी तो टीवी शीवी देख लूँगी, लेकिन माएँ जो होती हैं उन्हें जो है वो आराम इतनी देर कहाँ मिलता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि 6 बज गए हैं शाम के, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है फिर से। तो मैंने मोबाइल से देगचे वगैरह जो बड़े थे कल 2 हाथ ही संभाले और जो रहते थे वो वॉश किए, किचन से वगैरह घर जो समेटा, तो बस थकावट हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा था कि दुआ का जो खाना है चलो मेरा कुछ दिन चल जाएगा और मैं जो है वो कर लूँगी मज़े से, किचन का जो है वो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, तो अब जा रही हूँ किचन में, गोभी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा बच्चों को गोभी के पराठे बना देती हूँ, तो साथ चाय भी बना लेंगे। तो चलें किचन में चलते हैं। आ गई हूँ जो मैं किचन में, और जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनको रीफ़िल कर लेते हैं और पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करें और इसराइल के जो ब्रांड्स हैं उनको बायकॉट करें। और बार बार दिखा रहे हैं कि अगर सोचते हैं हम कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उनको ना मिलियंस बिलियंस में नुकसान हो रहा है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, हमारी तरफ से तो हम बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये ऑयल रिफ़िल कर लूँगी। मैंने ना इस दफ़ा अपनी ग्रोसरी में जो है वो मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की मंगवाई हैं, क्योंकि एक घुस के ना ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं दूसरे ब्रांड्स इसराइल के। ज़्यादातर जो चीज़ आप अगर लिस्ट निकाल के देखेंगे क्या, तो देखेंगे हमारी ज़िंदगी में पूरा अमल दखल जो है वो बाहर की कंट्रीज़ का है। हमारी अपनी कंट्रीज़ को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान पीछे रह गया। तो चला ने हमें एक चांस दी है इसी, एक तो हम उनसे भी बदला लें, और दूसरा ये कि अपने बस जी यहाँ पे मैंने ले ली थी सारी चीज़ें। और इस दफ़ा ना मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की ग्रोसरी मंगाई है। मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड की लाई हैं, तो कोशिश तो कर रहे हैं एक छोटी सी, और कुछ नहीं कर सकते, तो चलो यही सही जो हमारे हाथ में है, और दुआ हमारे हाथ में है, और डोनेशन वगैरह जो कर रहे हैं, क्या पता उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता, पहुँचता भी है उन तक कि नहीं पहुँचता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है कम से कम वो तो करके हमें ये गिल्ट ना रहे कि हमने ये भी नहीं किया, हम ये भी नहीं कर सके। तो अगर हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये बात भी नहीं है कि हम वो नहीं ख़रीदेंगे तो हम कोई भूखे रह जाएंगे, उनके ब्रांड्स नहीं ख़रीदेंगे, तो शुक्र है अल्लाह के ताला का कि हमारे पास अपने मुल्क की हर चीज़ मुयस्सर है। लेकिन वही बात आती है ना कि अपने मुल्क को हम लोग खुद डिग्रेड करते हैं, खुद प्रमोट नहीं करते, कि कहीं ना कहीं हमारा भी बड़ा हाथ है इसमें। जो चल मैंने ये कर लिया था, जल्दी से सारा फ़िल कर लूँगी। और फिर बच्चों को आज शाम के स्नैक्स में कुछ नहीं दिया था, तो मेरे पास जो है वो गोभी पड़ी हुई थी, गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा बस इसके पराठे बना देती हूँ। वैसे भी ये ट्रेंड जो है वो माओ ने ही शुरू किया हुआ है कि रात की बची हुई सब्ज़ी को जो है वो पराठों के अंदर जो है वो स्टफ़ कर देना। तो चलो ये करके तो फिर बच्चों को शाम के स्नैक्स दे दूँगी। और बच्चे जो है वो पराठे वगैरह वैसे भी शौक़ से खा लेते हैं, और स्टफ़ हुए हुए पराठे तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस जी, तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करें। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।